अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 मार्च 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ को देखेंगे और बात करेंगे आप लोग का एग्ज़ाम कब से शुरू होगा और स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम। जी हाँ, अभी सेकेंड और फोर्थ का एग्ज़ाम आपका होली के बाद होने वाला है। जी हाँ, होली से पहले भी क्या हो सकता है, क्या कोई ऐसी न्यूज़ है? तो फिलहाल यूपी बोर्ड का जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा उससे पहले सोचना भी गलत होगा। और जो पीएनपी की ऑफिशियल अपडेट आई थी कि हम थर्ड वीक में एग्जाम कराने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले भी सोचना गलत होगा। ठीक है ना? तो रिजल्ट के लिए सिर्फ dlresult.com वेबसाइट आप लोग अच्छे से जानते हैं। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को देखेंगे, परीक्षा में क्या बदलाव हो सकता है, बैक पेपर परीक्षा की तारीख की अपडेट, शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली हैं, भर्ती के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, इस पर भी बातें होंगी। 2018 के बाद से परिषदीय स्कूलों में नहीं हुई शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है। प्रश्न के जवाब में विधान सभा में मंत्री ने दी है जानकारी। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट्स हैं। और देखिए एक और बड़ी अपडेट आती है, जरा देखिए सीटेट को लेकर क्या अपडेट है। सीटेट के अपडेट्स भी आपके सामने रखना जरूरी है। सीटेट पास करने वाले ही पढ़ा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सभी स्कूलों पर लागू होगा, तो सीटेट पास करना जरूरी है। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू होगा। 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। तो यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम की भी एक उम्मीद शुरू हो गई है। अगले 1 महीने के अंदर सीटेट का नोटिफिकेशन अब आपके सामने होगा। सीटेट का पेपर जुलाई में होता है, हर साल की तरह जुलाई में ही आप एग्जाम देंगे। इस बार सीटेट का एग्जाम थोड़ा जल्दी हो गया, इस वजह से आपको लग रहा है कि सीटेट का नोटिफिकेशन या लेट हो रहा है क्या। ठीक है, आपके मन में कुछ ऐसा फीलिंग से डाउट जा रहा होगा। बाकी डीएलएड सेंट्रल लिस्ट की जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर दोस्तों बात करेंगे सीटेट और यूपी टेट की क्या अपडेट है, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। देखिए काफी बच्चे अभी राजस्थान में रीट का एग्जाम देने गए होंगे, तो रीट भी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा ही होता है। तो वैसे ही दोस्तों यूपी टेट का जब एग्जाम होगा उसको देना है। उसके बाद देखिए हमारा मेन टारगेट हमेशा होता है सुपर टेट। जी हाँ, जब तक आप सुपर टेट का एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप टीचर नहीं बन पाएंगे। और सुपर टेट का एग्जाम क्लियर करने से नहीं, आपकी एक अच्छी खासी मेरिट होनी चाहिए। तो देखिए अभी जो सीटेट का एग्जाम होता है, तो सीटेट में क्या होता है कि आप 82 नंबर लाकर पास हो गए, 90 नंबर लाकर पास हो गए। और यूपी टेट का जो एग्जाम होता है हमारा, यूपी टेट में भी सही है, 82 नंबर ला के पास हो जाइए, 90 नंबर लाकर पास हो जाइए। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स है कि अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए, पहले वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि आप लोग डीएलएड इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपको टीचर बनना है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भर्ती शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधायक ठीक है किसनी ब्रजेश कठेरिया के प्रश्न के दिए जवाब में साफ किया है कि शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण है। शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ने के बाद आरटी मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। जब शिक्षा मित्रों को सैलरी देने की बात आती है तो उनको 10,000 देते हैं, तब तो उनको टीचर कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब वैकेंसी निकालने की बात आती है तब वो टीचर बन जाते हैं। बस यही है। ठीक है, मंत्री ने जवाब दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल इतने पद हैं। चलिए ये सब छोड़िए, इन सब बातों को कुल मिलाकर भी ये समझिए वैकेंसी नहीं आ रही है। चयन आयोग को नहीं भेजे रिक्त पद। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर लंबे समय से परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बता रहे हैं। यह कारण है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई। डीएलएड प्रशिक्षण पूरा कर चुके बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग भर्ती निकालने को तैयार नहीं है। नवगठित आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 2 बार सभी अफसरों के साथ बैठक कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। भर्ती के लिए एक्स पर चलाया गया अभियान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी होगा। तो हर जगह से अलग अलग अपडेट्स आ रही हैं, हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सिर्फ सपना
टीचर बनने का होना अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपको टीचर बनना है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जो पहले ज़माने में या जो 2018 या 19 की वैकेंसी में नौकरी पा चुके हैं यूपी में, अगर आप उनसे अपना कंपेयर करेंगे कि यार वो तो कम पढ़ते थे, उनको नौकरी मिल गई, तो ये एक बात याद रखिएगा, उस समय दोस्तों वैकेंसी जब आई थी तो इतने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन जब अब भर्ती आएगी ना, तो फिर एक अलग ही खेल चलेगा। द्वितीय सेमेस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर, चतुर्थ सेमेस्टर। जी हाँ, परीक्षा की तारीख क्या होगी, सभी बच्चे वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आने वाला है। प्रथम सेमेस्टर, तो ये एग्जाम आपका जब सेकंड और फोर्थ का एग्जाम हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद आपकी डेट्स कंफर्म होंगी। तो अब जरा समझ लेते हैं शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में क्या नियम है। देखिए, बिहार की जो वैकेंसी आती है वहाँ पर डायरेक्ट आप सुपर टेट के बेस पर नौकरी पा जाते हैं। सुपर टेट का पेपर 150 नंबर का होता है, जिसमें 120 नंबर और प्लस 30 नंबर। 30 नंबर दोस्तों आपका रहता है लैंग्वेज का, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश कवर होता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है बिहार में। और यूपी में क्या होता है कि टोटल 150 नंबर का ही आपका पेपर होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश भी इसमें कवर है। लेकिन इनकी हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज रहता है बड़ा ईजी पेपर आता है, लेकिन यूपी का जो पेपर होता है वो कठिन माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फिर टीचर बनने का सपना आपका खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही सोचना भी नहीं है, सोचेंगे तो फिर फंसेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर नहीं होगा, फिर आपका रिजल्ट खराब होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और यूपी का जो नियम है शिक्षक भर्ती का, 150 नंबर का लिखित परीक्षा होता है, लेकिन इसके 60% ही शिक्षक भर्ती में काउंट होते हैं। 40% आपके एकेडमिक होता है। एकेडमिक में आपका 10th है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है और डीएलएड है। इसके बेस पर 40% और सुपर टेट से 60%। इस बेस पर आपकी मेरिट को बना दिया जाता है और उसी बेस पर आपको नौकरी दी जाती है। तो सोशल मीडिया पर देखिए अफवाहें चलती रहती हैं, उससे भी आपको बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या होता है ना कि तरह तरह की आपको जानकारी मिलती है कि ये वाला कोर्स ले लो, ऐसे ले लो, सी टेट का, सुपर टेट का, यूपी टेट का। तो आराम से पढ़ना है और कम से कम देखिए सभी बच्चों से एक ही बात कहेंगे कि आप लोग का कम से कम एटलीस्ट टेट क्लियर होना चाहिए। सी टेट या यूपी टेट कोई एक परीक्षा पास करके आप रखे रहिए, ताकि जब शिक्षक भर्ती आए तो आपको सी टेट या यूपी टेट करना पड़ना रहे, डायरेक्ट आप सुपर टेट की तैयारी में लगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप लास्ट टाइम में सी टेट और यूपी टेट में परेशान होंगे, ठीक है। तो कम से कम इतना आप बनाकर चलिए कि उस समय आपको उन सब पेपर की तैयारी ना करनी पड़े। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में 15,066 बच्चे सफल हुए हैं। परिणाम जारी हो चुका है। विज्ञापन में 220 पद बढ़कर 947 हो गए, ठीक है। पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में हुई देरी के कारण पदों की संख्या को 4 गुना से अधिक बढ़ गई है। आयोग ने 1 जनवरी 2024 को पीसीएस 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। उस समय पदों की संख्या 220 थी। शुक्रवार को घोषित परिणाम में 947 पदों के सापेक्ष 15,000 से ज़्यादा बच्चे मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो भाई अब तो पदों की संख्या काफ़ी ठीक हो गई है, ठीक है। जहाँ 220, 947 और 15,000, ठीक है। 1:15 कुछ ऐसा चलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।